हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज का आपका लेक्चर जो आपका मैंने पढ़ा रहा था मैं आपको इंट्रोडक्शन टू गाय ऑपरेटिंग सिस्टम पार्ट 3, उसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट पॉइंट है आपका पावर ऑप्शंस, जिसमें 3 आपके पॉइंट्स थे जो मैंने लास्ट टाइम पढ़ाया था, तो उसको हम रिवाइज कर रहे हैं। सबसे पहले स्लीप, शट डाउन और रीस्टार्ट। स्लीप का आइकन होता है मून की तरह, एंड शटडाउन का आइकन होता है गोल में ऐसे आपका एक डंडा होता है, और रीस्टार्ट का आइकन ऐसे आपका घूम के आ जाता है। यानी कि स्लीप में हम केवल सोते हैं, मतलब कि 10 से 15 मिनट का गैप लेने के लिए, थोड़ी बहुत देर गैप लेने के लिए हम यूज करते हैं। शटडाउन का मैंने आपको बताया था कि प्रॉपर शटडाउन करने के लिए जब हम कंप्यूटर को जैसे प्रॉपर ऑन करते हैं, इसी प्रकार से प्रॉपर शटडाउन करना है। और रीस्टार्ट में क्या होता है कि जैसे हम दोबारा से, मतलब कि एक बार हमने जैसे मोबाइल को रिबूट मारा, तो रिबूट मारने पे मैंने क्या बताया था कि रीस्टार्ट हो जाएगा एक तरीके से, यानी कि दोबारा रीओपन हो जाएगा। हमें दोबारा उसको प्रक्रिया को करने की, यानी प्रोसेस को करने की जरूरत नहीं होती है, वो खुद हो जाता है। ओके, तो इसके बारे में मैंने लास्ट वाली वीडियो में समझाया था। जो इंट्रोडक्शन टू ऑफ गाय पार्ट 2 है, उसको आपको देखना है और उससे आप इसको क्लियर करेंगे। ठीक है, तो मैंने आपको बस रिवाइज करने के लिए तीनों पॉइंट और उनके तीनों आइकन, जो स्लीप का आइकन है, शटडाउन का आइकन है और रीस्टार्ट का आइकन है, इसको आपको पता होना चाहिए। ठीक है, किसके आइकन क्या है। एंड आपका है दूसरा ऑप्शन है कॉमन डेस्कटॉप ऑपरेशंस। फर्स्ट है आपका अरेंजिंग द आइकन्स। तो लाइव और फिर उसका कॉमन डेस्कटॉप ऑपरेशन में हमारा जो फर्स्ट पार्ट मैंने लिया है अरेंजिंग द आइकन्स, इसके बारे में पढ़ेंगे। और सेकंड है आपका लाइव टास्क के बाद रिव्यूज, उसके बारे में पढ़ेंगे और आगे देखेंगे। फिर तो अरेंजिंग आइकन्स में जस्ट सेकंड, अरेंज द आइकन्स, राइट क्लिक द डेस्कटॉप। डेस्कटॉप पर हमें क्या करना होता है, राइट क्लिक करना होता है। मान लीजिए ये आपका एक डेस्कटॉप है और इस डेस्कटॉप पर यहाँ पर आपके आइकन्स होते हैं कुछ एरियाज में, यानी कि इतने एरिया में आपका आइकन है, और बाकी का क्या होता है, ब्लैंक होता है। अब उस ब्लैंक एरिया में आपको क्या करना है, राइट क्लिक करना है। कौन सा राइट क्लिक करना है, राइट क्लिक। माउस के 2 पार्ट्स होते हैं, एक जो माउस होता है आपका, देखते हैं यहाँ पे देखो, ये आपका माउस है। ठीक है, इसमें आपके 2 पार्ट्स होते हैं ऐसे, और ये मान लीजिए आपके 2 पार्ट्स। ठीक है, यहाँ पर बीच में आपका एक स्क्रॉल बटन भी हो जाता है। ठीक है, तो ये जो 2 पार्ट्स हैं, ये तो होता है लेफ्ट और ये होता है राइट। एक लेफ्ट बटन होता है, एक राइट बटन होता है। तो आपको राइट वाला क्लिक करना है। ठीक है, तो राइट वाला जब आप क्लिक करेंगे तो क्या होगा कि मान लीजिए यहाँ पर आके आपने राइट क्लिक किया, तो आपको एक कॉन्टेक्स्ट मेन्यू की आपको एक लिस्ट खुल के आएगी। उस कॉन्टेक्स्ट मेन्यू में आपका जो है आपको क्लिक करना है सॉर्ट बाय पर। कहां पर जाना है, उसमें आप जब जाएंगे तो आपको लिखा हुआ मिलेगा सॉर्ट बाय। क्या मिलेगा, सॉर्ट बाय। अब सॉर्ट बाय में, सॉर्ट बाय पे क्या कहते हैं, आपको मिलेगा ड्रॉ, ये साइड का एरो, ऐसा एरो मिलेगा, ऐसा एरो, ये एरो मिलेगा। ठीक है, और इस एरो पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपको एक और लिस्ट खुल के आएगी, जिसपे जो लिखा हुआ होगा वो लिखा हुआ होगा नेम, साइज और जी आपका न्यू टाइप और डेट मॉडिफाई। तो नेम, क्या क्या लिखा हुआ हो सकता है, नेम, साइज, ठीक है, और जी आपका, ठीक है, तो डेट के अनुसार, यानी कि आपको जो है 4 टाइप से अरेंज कर सकते हैं आइकन को। 4 टाइप कौन कौन से होते हैं आपके, एक तो नेम, साइज, फिर आइटम साइज और डेट। तो नेम के अकॉर्डिंग हम करते हैं तो यानी कि अल्फाबेटिकल हो जाएगा। जैसे कि जैसे ए से सबसे पहले फाइल जो आएंगी वो ए के अनुसार आएंगी, फिर ए के अनुसार आएंगी, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर हो जाएगा। ठीक है, साइज में साइज के अनुसार हो जाएगा। आइटम यानी कि जैसे जैसे आपने बनाया उसके साइज के अनुसार आप कर सकते हैं कि किसकी कितनी एमबी का है, कोई कितने जीबी का भी हो सकता है आइटम, कोई कितनी एमबी का भी हो सकता है, तो उसके अनुसार हो जाएगा। डेट के अनुसार हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके होते हैं। ठीक है, तो या आइटम साइज नहीं, सॉरी, आइटम टाइप होता है आपका यहाँ पे, आइटम टाइप। तो आइटम के टाइप के अनुसार होता है, जैसा आप करना चाहें। ठीक है, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन वहां पर आप
देख सकते हैं। जब आप करके देखेंगे तो आपको बिल्कुल प्रैक्टिकल में वहां क्लियर होगा। ओके, तो यहाँ पर सॉर्ट बाय में 4 ऑप्शन है आपका, नेम, साइज, आइटम टाइप और डेट्स के अनुसार, अकॉर्डिंग टू डेट। ठीक है, तो डेट के अकॉर्डिंग मान लीजिए सबसे पहले जैसे मैंने जो मान लीजिए कल वीडियो बनाई थी 24 में या आज बनाई 25 में, तो पहले आएगी 24 की, फिर उसके बाद आएगी 25 की। तो इस टाइप से आप उसको कर सकते हैं। ठीक है, अरेंजिंग द आइकन्स में यही चीज है। तो टू अरेंज द आइकन्स, राइट क्लिक, सबसे पहले क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे डेस्कटॉप पर, ठीक है, ब्लैंक स्पेस में, फिर यू विल गेट अ कॉन्टेक्स्ट मेन्यू। तो आपको क्या मिलेगा, कॉन्टेक्स्ट मेन्यू। क्या स्पेलिंग होती है कॉन्टेक्स्ट की? कॉन्टेक्स्ट की स्पेलिंग होती है, मैं यहां लिख देता हूं, CONTEXT। ठीक है, ये आपको लर्न होनी चाहिए, कॉन्टेक्स्ट मेन्यू। ठीक है, तो कॉन्टेक्स्ट मेन्यू मिलेगा आपको, जिसमें सेलेक्ट सॉर्ट बाय, सॉर्ट बाय को आपको सेलेक्ट करना है, यानी कि इस पे जाना है आपको। ठीक है, और सॉर्ट बाय पर क्लिक करने के बाद में जो राइट में एरो बना हुआ है, इस पे क्लिक करेंगे आप। तो इस पे जब क्लिक करेंगे, सॉर्ट बाय पर जाकर इस पे जब क्लिक करेंगे तो आपको ये आपको खुला हुआ मिलेगा एक कॉन्टेक्स्ट मेन्यू, नया सब मेन्यू जिसे कहते हैं, नेम, साइज, आइटम टाइप और अकॉर्डिंग टू डेट। तो उसके अनुसार आप उसको सेट कर सकते हैं। नेम में क्या होगा, द आइकन्स विल बी अरेंज्ड एज पर द अल्फाबेटिकल ऑर्डर, जैसा मैंने बताया अल्फाबेटिकल ऑर्डर के रूप में होगा। ठीक है, सेकंड होता है आपका साइज के अनुसार, द आइकन्स विल बी अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ द प्रोग्राम, फाइल और फोल्डर। यानी कि फाइल है, फोल्डर है, कोई प्रोग्राम कितने साइज का है, कितने एमबी का है, कितने केबी का है, कितने जीबी का, अकॉर्डिंग टू दैट उसके अनुसार वो सेट हो जाएगा। नेक्स्ट होता है आइटम टाइप, ऑल द सेम टाइप ऑफ प्रोग्राम फाइल्स विल बी प्लेस्ड टुगेदर। यानी कि जो सेम टाइप का प्रोग्राम होगा किसी भी उसमें, मतलब सेम सेम चीजें होती है ना, जैसे पेंट की, मतलब कि कई सारी फाइलें हैं तो पेंट की एक साथ आ जाएंगी, नोटपैड की तो नोटपैड की एक साथ आ जाएंगी, तो सेम टाइप की फाइल एक साथ आ जाती है। ठीक है, तो आइटम टाइप हो गया। डेट में मैंने समझाया सबसे पहले, जैसे 24 की जैसे कल मैंने बनाई, फिर आज बनाई, फिर अगले दिन बनाऊंगा, तो वो डेट वाइज आ जाएगी। ओके, तो ये आपका डेट मॉडिफाइड होता है। फिर लाइव टास्क बार प्रीव्यूज, सेकंड पॉइंट है आपका लाइव टास्क बार प्रीव्यूज। तो लाइव टास्क बार प्रीव्यूज में क्या होता है कि जब आप, जैसे आपने मन कर रहा है कि अभी मुझे जो है मन क्या कि मैं कुछ एप्लीकेशन राइट कर रहा हूं या कुछ प्रोजेक्ट बना रहा हूं, और मेरा मन कर रहा है कि मैं म्यूजिक सुनूं। ठीक है, तो म्यूजिक सुनने के लिए मैं म्यूजिक वाले विंडोज मीडिया प्लेयर पे जाऊंगा और उसको वहां से म्यूजिक अपना जो भी है, जो भी सॉन्ग मुझे सेलेक्ट करना है वो मैं सेलेक्ट करूंगा और उसको कहते हैं सेलेक्ट करके प्ले करके, और मैं उसको मिनिमाइज करूंगा। तो वो मिनिमाइज करके कहाँ आएगा, वो टास्क बार पर आइकन आ जाएगा उसका। अब जो टास्क बार पर आइकन आएगा, फिर उसके बाद में हमने कर लिया एमएस वर्ड। एमएस वर्ड में मुझे ऐसी टेबल की प्रॉब्लम आई तो मैंने क्या करा, एमएस एक्सेल का भी यूज किया उसके लिए। तो एमएस एक्सेल भी खुल गया, एमएस वर्ड भी खुल गया, और आपका विंडोज मीडिया प्लेयर भी खुल गया। अब जो सी फाइल का आपको यूज करना है वो तो करंटली आप उसको क्या करेंगे कि उसका प्रीव्यू, आप जैसे नीचे जाएंगे टास्क बार पर, जिस विंडो पे आप क्लिक करेंगे तो वो आपको खुल जाएगी और वो आपको प्रीव्यू दिखाएगा, छोटे छोटे प्रीव्यू दिखाएगा 3। ठीक है, जैसे एक वो ले लेते हैं यहां पर, इसको मैं इरेज कर देता हूं। ओके, तो यहां पर आपका मैंने मान लीजिए टास्क बार है। ठीक है, इस टास्क बार पर आपके आइकन आ रहे हैं। यहां मान लीजिए ये है आपका विंडोज मीडिया प्लेयर का, विंडोज मीडिया प्लेयर डब्ल्यू से मैंने डिनोट कर दिया है। फिर आपका मैंने ले लिया एमएस वर्ड का है, एमडब्ल्यू से ले लिया मैंने उसे, और तीसरा मैंने आइकन ले लिया एक्सेल का है, ईएक्स से ले लिया मैंने इसे। ठीक है, तो ये जो है विंडोज मीडिया प्लेयर, एमएस वर्ड और एमएस एक्सेल। तो इसको क्या करेंगे, इस पे अगर आप जाके क्लिक करोगे तो यहां पर उसकी विंडो ओपन होके आ जाएगी ऐसे, यानी कि, लेकिन जब इन पे जाओगे आप तो 3 विंडो ओपन होके आएंगी एक साथ जुड़ी हुई, 3 विंडो, 3 विंडोज एक साथ आपकी आएंगी। अब इनमें से जो भी आपको ओपन करनी है, विंडोज मीडिया प्लेयर पे जाना, मान लीजिए गाना चेंज करना है आपको, तो उस पर क्लिक करेंगे, फुल स्क्रीन हो जाएगी, आप उसको जाके वहां पे चेंज कर सकते हैं, पॉज कर सकते हैं वीडियो को। ठीक है, इस टाइप से आप कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट है इस वर्ड पे, अगर मान लीजिए आपको प्रोजेक्ट में अब जो है इसकी नीड आ गई एकदम से, तो आपने क्या करा, इस पे गए आप, उसको फुल स्क्रीन करा, आपने उस पर वर्क किया। फिर आपको लगा कि अब मेरा एक्सेल पे भी वर्क है बीच में, तो उसको मिनिमाइज कर दिया, फिर इस पे गए, इस पे क्लिक कर दिया। तो उससे क्या हुआ, हमें बार बार पूरा प्रोग्राम खोलने की जरूरत नहीं होती है, एक हमने शॉर्टकट अपना लिया, वहां से हम क्लिक करेंगे और वहां से हमारा पूरा नेक्स्ट विंडो खुल जाएगी। यानी कि तीनों चीजें हम एक साथ चला सकते हैं। ओके, ये होता है लाइव प्रीव्यूज का
फायदा, एडवांटेज एक तरीके से। ओके, तो अब आता है नेक्स्ट चीज आती है आपकी पिनिंग अ प्रोग्राम। थर्ड पॉइंट है आपका पिनिंग अ प्रोग्राम। पिनिंग अ प्रोग्राम, प्रोग्राम पिन करना, यानी कि PINNING, पिनिंग अ प्रोग्राम, एक प्रोग्राम को पिन करना। किसी भी प्रोग्राम को आपको पिन करना है तो क्या करेंगे, प्रोग्राम्स, डॉक्यूमेंट्स एंड फाइल्स कैन बी पिन्ड टू द टास्क बार। यानी कि कोई भी प्रोग्राम है या आपकी फाइल है या फोल्डर जो भी आपने बनाया है उसको क्या करना है, टास्क बार के साथ में पिन करना है, टू मेक देम एक्सेसिबल, जिससे वो आसानी से हम एक्सेसिबल कर सकें, यानी कि जिससे हम आसानी से उसे गेट कर सकें, ऑब्टेन कर सकें। ओके, तो इवन व्हेन दे आर नॉट करंटली रनिंग, जबकि वो करंटली रनिंग नहीं हो रही है, ठीक है, हम फिलहाल यूज नहीं कर रहे लेकिन फिर भी मुझे चाहिए वो, तो क्या करेंगे, ऑन द स्टार्ट स्क्रीन राइट क्लिक द ऐप एंड क्लिक मोर, यानी कि स्टार्ट स्क्रीन पर जाएंगे और राइट क्लिक करेंगे ऐप पर, ठीक है, और जी आपका फिर आपको मिलेगी क्लिक मोर, मोर पे जाएंगे और मोर पे जाकर पिन टू स्टार्ट कर देंगे, ठीक है, यानी कि स्टार्ट स्क्रीन, स्टार्ट बटन पर जाएंगे, किस पर जाएंगे, स्टार्ट बटन पर, उस पर राइट क्लिक करेंगे, क्या करेंगे, राइट क्लिक, क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, और राइट क्लिक करने के बाद में आपको क्या मिलेगा, राइट क्लिक करने के बाद में आपको मोर का ऑप्शन मिलेगा। किसका ऑप्शन मिलेगा, मोर का। अब मोर में जाके आप क्या कर सकते हैं, मोर में जाके आप जो है पिन टू स्टार्ट, अगर आपका ये जो पिन करने का कार्य है, फॉर्मेट है, वो आपका अगर स्टार्ट नहीं है तो आप उसको स्टार्ट कर सकते हैं, यानी कि जब तक हम किसी चीज की होती है ना कि हमने कोई चीज जब ऑन ही नहीं कर रखी, इनेबल ही नहीं करा रखी, तो हम उसको यूज कैसे कर सकते हैं, तो पहले तो उसे स्टार्ट करना पड़ेगा। तो हमने क्या कर लिया, मोर में जाके उसको, नेक्स्ट चीज आ गई आपकी इसको पिन टू स्टार्ट, क्या करेंगे, पिन टू स्टार्ट, या आपने कर दिया। पिन टू स्टार्ट करने के बाद में आप क्या करेंगे कि इसको जो है, अगर ये आपका स्टार्ट हो जाएगा, अगर आपने ये ऑलरेडी ओपन कर रखा है, पिन टू स्टार्ट ऑलरेडी कर रखा है, तो आप क्या करेंगे, राइट क्लिक द ऐप बटन ऑन द टास्क बार और क्लिक पिन टू टास्क बार, यानी कि जो भी ऐप आपको जिसको भी पिन करना है, मान लीजिए आपको जो है ऐप ज्यादातर आप जो यूज करते हैं वो MS वर्ड का यूज करते हैं, मान लीजिए मैंने लेट करा है, लेट करो कि MS वर्ड आप सबसे ज्यादा यूज करते हैं, तो MS वर्ड कौन सा था, ये वाला था। अब इस वाले ये टास्क बार पे पिन कराना है आपको, तो क्या करना है कि मान लीजिए स्टार्ट बटन पे गए आप, यहाँ पे क्या होता है, एक स्टार्ट बटन होता है आपका। अब जो स्टार्ट बटन होता है, जब आप इस पे गए तो यहाँ पे आपका MS वर्ड खुल के आता है, MS ऑफिस, क्या कहते हैं उसे, MS ऑफिस। MS ऑफिस के अंदर क्या आएगा कि एक विंडो खुल के आएगी जो MS वर्ड कहलाएगी, जो MS मतलब कि जो उसके अंदर खुल के आएगा MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावरपॉइंट का। आप MS वर्ड जब ज्यादा यूज करते हैं तो MS वर्ड पे आपने क्लिक करा, राइट क्लिक, कौन सा क्लिक करना है, राइट क्लिक, तो राइट क्लिक करने पर आपको क्या मिलेगा, राइट क्लिक करने पर आपको ऑप्शन आएगा पिन टू द टास्क बार। तो अगर वो ओपन नहीं है तो आप मोर पर जाकर उसको ओपन करेंगे और उसको पिन टू स्टार्ट करेंगे। अगर स्टार्ट है ऑलरेडी तो आपको पिन टू टास्क बार करना है, तो वो जो है टास्क बार पर पिन हो जाएगा, यानी कि जब भी आप उसे आसानी से, जब भी आप उसको अटैच करना चाहते हैं तो उसको डायरेक्ट आप वहां जाके खोल सकते हैं, यानी कि पूरा प्रोसेस आपको नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्ट टास्क बार पर जहां से पिन वो कर रखा है वो आप पिन से वहां से खोल सकते हैं, ठीक है, ये उसका फायदा होता है। यानी कि MS वर्ड का कोई भी आप जो भी ऐप कहते हैं, आप डायरेक्ट कहते हैं एक्सेसिबल कराना चाहते हैं तो वो टास्क बार पर पिन कर दीजिए और उसको कभी भी आप ओपन कर दीजिए। ओके, ये आपका इसका एडवांटेज है। अब आपका आता है जैसे प्रोग्राम्स डॉक्यूमेंट मैंने आपको बता दिया, यू कैन पिन आइटम्स टू द टास्क बार यूजिंग अदर ऑफ द फॉलोइंग वेज। ऑन द स्टार्ट स्क्रीन मैंने आपको समझाया कि स्टार्ट स्क्रीन पर जाना है, राइट क्लिक द ऐप एंड क्लिक मोर पिन टू स्टार्ट। और इसके अलावा अगर आपका स्टार्ट नहीं है तो आपका मतलब स्टार्ट ऑलरेडी हो गया है या इफ द ऐप इज ऑलरेडी ओपन, राइट क्लिक द ऐप बटन ऑन द टास्क बार, क्लिक पिन टू द टास्क बार। टास्क बार पर आपका वो क्या हो जाएगा, क्लिक हो जाएगा। नाउ आप क्या कर सकते हैं, ऑटोमेटिकली
हाइड द टास्क बार। अब एक बहुत अच्छा वो है कि मान लीजिए हमें क्या होता है कि कभी कभी प्रीव्यू फुल स्क्रीन पर देखना है और टास्क बार तो नीचे आ रही है। अब हम क्या करना चाहते हैं कि टास्क बार को भी हाइड करना चाहते हैं, ठीक है ना। जो नीचे की ये वाली जो बार होती है वो हम उसको भी हाइड करना चाहते हैं, तो हम कैसे करेंगे उसे? तो ऑटोमेटिकली हाइड द टास्क बार व्हेन यू आर रीडिंग। जब आप रीड कर रहे हैं कुछ, यू मे विश टू हाइड द टास्क बार, तो आप जो है विश कर रहे हैं कि टास्क बार भी हट जाए, टास्क बार भी हट जाए। कैसे हटाऊंगा सर? तो टू हाइड द टास्क बार फॉलो द स्टेप्स। तो आप कुछ स्टेप्स होते हैं उसको फॉलो करने के लिए, वो आप उन स्टेप्स को फॉलो करेंगे। तो कैसे करेंगे? तो राइट क्लिक द ब्लैंक स्पेस ऑन द टास्क बार। टास्क बार के जो ब्लैंक स्पेस है, टास्क बार पर ब्लैंक स्पेस है, इसको मैं इरेज कर दूं, ठीक है। तो स्टार्ट बटन पे गए थे, राइट क्लिक गए थे, मोर पिन टू स्टार्ट, और फिर जब अगर ऑलरेडी स्टार्ट हो तो क्या करेंगे? ऐप पर जाकर राइट क्लिक करेंगे और उसको पिन टू टास्क बार कर देंगे। ओके, तो इसको मैं इरेज कर रहा हूं। अब ये मान लीजिए यहां पर ये ब्लैंक एरिया है, टास्क बार का ब्लैंक एरिया है, तो इस पर आपने क्या किया? टास्क बार के ब्लैंक एरिया पर राइट क्लिक करना है। कौन सा क्लिक करना है आपको? राइट क्लिक करना है, ठीक है। राइट क्लिक द ब्लैंक स्पेस ऑन द टास्क बार, यानी है कि यहाँ पे आपने राइट क्लिक, RC से मैंने डिनोट कर दिया, यहाँ पर आपने राइट क्लिक कर दिया। अब राइट क्लिक करने के बाद में क्या होगा? अब एक सेटिंग खुल के आएगी, क्लिक टास्क बार सेटिंग। किस पर जाएंगे आप? क्लिक टास्क बार सेटिंग। टास्क बार सेटिंग आएगी आपकी, क्या आएगी आपकी? टास्क बार सेटिंग। टास्क बार सेटिंग पर जाएंगे आप, और टास्क बार सेटिंग पर जाने के बाद में क्लिक द टास्क बार सेटिंग, सेलेक्ट द ऑटोमेटिकली हाइड द टास्क बार इन डेस्कटॉप मोड ऑप्शन। और आप सेलेक्ट करेंगे कौन सा? ऑटोमेटिकली हाइड द टास्क बार, ऑटोमेटिकली हाइड द टास्क बार। कौन सा ऑप्शन है आपका? मैं लिख देता हूं उसे भी, ऑटोमेटिकली हाइड द टास्क बार, ऑटोमेटिकली हाइड द टास्क बार, ठीक है, इन डेस्कटॉप मोड। कब? इन डेस्कटॉप मोड। किस पे करेंगे? इन डेस्कटॉप मोड, डेस्कटॉप मोड पर करेंगे, ठीक है। तो इस ऑप्शन पे जब आप जाएंगे तो द ऑप्शन विल मेक द टास्क बार स्लाइड डाउन आउट ऑफ व्यू अंटिल एक्टिवेटेड विद योर माउस। जब तक आप उसे माउस से एक्टिवेट नहीं कर देंगे तब तक वो ऐसे ही रहेगा, ठीक है। तो ये चीज आपकी इसमें होती है, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज आपकी आती है चेंज द पोजीशन ऑफ द टास्क बार। बहुत ही एक इंटरेस्टिंग, एक तो आपका हो गया ऑटोमेटिकली हाइड करने का, इंटरेस्टिंग था ना ये भी, कि हमने जो है, और भाई हम रीडिंग कर रहे हैं, बीच में नीचे टास्क बार दिखाई दे रही है, तो हम क्या करना चाहते हैं? टास्क बार को हाइड ही कर देते हैं, फिर शो करा देंगे। भाई जब हम रीड कर रहे हैं उस टाइम पे हाइड हो जाए, बाद में फिर से हमें आप उसका देख सके, हम शो करा सके उसे। तो ये भी एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट था ना। अब देखो नेक्स्ट इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट क्या है, इसको आप राइट कर सकते हैं, ठीक है। तो टास्क बार सेटिंग पर जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे सबसे पहले टास्क बार के ब्लैंक स्पेस में, उसके बाद में टास्क बार सेटिंग पर जाएंगे और उसको ऑटोमेटिकली हाइड द टास्क बार इन डेस्कटॉप मोड पर कर देंगे। फिर आप जब भी कहते हैं जो है फुल स्क्रीन पर आप देखना चाहते हैं, रीडिंग करना चाहते हैं, तो आप कर सकते हैं। जब टास्क बार हट जाएगा फिर जब माउस से क्लिक करेंगे तो फिर वापस आ जाएगा। ओके, तो ये मैं इरेज कर रहा हूं आपका, ये अरेंजिंग का आइकन हो गया हमारा ऑप्शन। लाइव रिव्यूज भी मैंने आपको पढ़ा दिया और पिनिंग का प्रोग्राम भी आपका हो गया, ठीक है। तो ये आपके ऑप्शन हो गए हैं। नेक्स्ट ऑप्शन में आपको बताने जा रहा हूं चेंजिंग द पोजीशन ऑफ टास्क बार। टास्क बार की पोजीशन चेंज करना। कौन सा ऑप्शन है आपका? फोर्थ ऑप्शन है ये, चेंजिंग द टास्क बार पोजीशन, चेंजिंग द टास्क बार पोजीशन। तो पोजीशन को टास्क बार की कैसे चेंज करेंगे? भाई हमें जो है इसकी चारों तरह की वो होती है हमारे पास में, कि देखो ये पूरा एक मान लीजिए आप बोर्ड जो है डेस्कटॉप है, ठीक है। तो डेस्कटॉप पर टास्क बार कहां होती है? नीचे की साइड में होती है, इधर होती है बॉटम में,
बाय डिफॉल्ट टास्क बार जो होती है आपकी वो बॉटम में होती है। किसी भी डेस्कटॉप के बाय डिफॉल्ट जो टास्क बार होती है वो बॉटम में होती है, यानी कि पहले से जो उसकी सेटिंग है वो कहाँ है, वो आपकी बाय डिफॉल्ट बॉटम में। लेकिन आप उसको लेफ्ट में भी लगा सकते हैं, राइट में भी लगा सकते हैं और टॉप पे भी लगा सकते हैं। कैसे, हाउ टू डू इट, कैसे कर सकते हैं हम, ठीक है, तो इसको आपको समझना है। देखते हैं, देखो, यू कैन शिफ्ट द टास्क बार टू एनी ऑफ द 4 साइड्स ऑन द स्क्रीन, यानी कि स्क्रीन की किसी भी 4 साइडों में से कहीं पे भी आप उसको फिट करा सकते हैं, ऐसा एज योर विश, जैसा आप चाहते हैं। ओके, तो देखते हैं, देखो, टू चेंज द पोजीशन फॉलो द स्टेप्स। स्टेप 1 है आपका, प्लेस द माउस पॉइंटर ऑन द ब्लैंक एरिया ऑफ द टास्क बार, यानी कि जो मैंने आपको बताया था, जैसे ये टास्क बार है आपका, तो ये टास्क बार पे ब्लैंक स्पेस आपका ये वाला है, तो इस ब्लैंक स्पेस में आप क्या करेंगे, राइट क्लिक कर देंगे। यहाँ पर मैंने आरसी से डिनोट कर दिया, उसको राइट क्लिक कर देंगे वहां पर, और राइट क्लिक करने के बाद में आप क्या कर सकते हैं, ड्रैग द माउस टू द लेफ्ट, राइट और टॉप ऑफ द स्क्रीन। भाई बॉटम में तो ऑलरेडी है ना, तो आपको कहां करना है, यानी कि माउस के पॉइंटर यानी कि लेफ्ट पॉइंटर को प्रेस करेंगे। आप माउस ऐसे होल्ड करते हैं ना, तो ऐसे होल्ड करने पर तो ये वाला जो बटन है लेफ्ट वाला, उसको प्रेस करेंगे और प्रेस करके मूव कराकर यहाँ पर आप लाकर और उसको रिलीज कर देंगे। ठीक है ना, कैसे, यहां से पकड़ेंगे उसको, यानी यहाँ पर क्लिक करा, पहले क्लिक करने के बाद में उसको प्रेस कराकर और ऐसे करके यहाँ पर लाकर और रिलीज कर देंगे। ओके, तो रिलीज करने के बाद में क्या होगा, फिर आपका वो जो टास्क बार है वो राइट साइड में फिट हो जाएगा। अगर राइट में करना चाहते हैं तो, अगर टॉप में करना चाहते हैं तो टॉप पे लाके छोड़ देंगे, और अगर लेफ्ट में करना चाहते हैं तो लेफ्ट में लाकर उसको रिलीज कर देंगे। यानी कि बस सिंपल काम करना है आपको, ब्लैंक स्पेस में क्लिक करना है टास्क बार के, और टास्क बार के ब्लैंक स्पेस में क्लिक करने के बाद में आपको माउस के लेफ्ट बटन को क्लिक करना है, प्रेस करे रखना है, और जब तक प्रेस करे रखना है और ड्रैग करना है, छोड़ना नहीं है इतने बिल्कुल भी, और उसको बिना रिलीज किए, जब यहाँ पर आप मान लीजिए राइट साइड में लेना चाहते हैं, लेट कर लिया, तो यहाँ पर लाकर आप उसको रिलीज करेंगे। एक बार क्लिक करने के बाद में आपको उसको छोड़ना नहीं है, आपको क्लिक करना है, प्रेस करे रखना है लेफ्ट बटन को स्मूथली, और आपको ड्रैग करते हुए यहां तक लाकर फिर उसको रिलीज करना है, फिर आपकी वो वहां पर सेट हो जाएगी। ठीक है, जब आप उसको चाहते हैं, जहां पे भी आप करना चाहते हैं वहां पर उसको, ठीक है, ये आपका टास्क बार की नई लोकेशन हो जाएगी। ओके, अब एक चीज और इंटरेस्टिंग है आपकी, सेटिंग द वॉलपेपर। वॉलपेपर को सेट करना, आप देखो बहुत अच्छी अच्छी चीजें कहते हैं, जो है भाई थीम्स देखते हैं, बहुत सारी चीजें देखते हैं, और कहते हैं नई नई पिक्चर्स देखते हैं, यानी तस्वीरें, तो आप उनको वॉलपेपर पर सेट करना चाहते हैं। ठीक है, तो आप कैसे करेंगे, या आप अपनी जो पिक्चर है, मान लीजिए अपना ही फोटो आप उस पर लगाना चाहते हैं वॉलपेपर पर, तो आप कैसे लगा सकते हैं। तो ये सब चीजें होती हैं यहाँ पर, कैसे हो सकती हैं, देखते हैं। देखो, द बैकग्राउंड पिक्चर ऑफ द डेस्कटॉप इज नोन एज द वॉलपेपर। जो बैकग्राउंड पिक्चर होती है डेस्कटॉप की, वो वॉलपेपर के रूप में आती है। ठीक है, तो डेस्कटॉप बैकग्राउंड, टू चेंज योर डेस्कटॉप बैकग्राउंड फॉलो द स्टेप्स, यानी कि अब देखते हैं, देखो, सेटिंग द वॉलपेपर, हमारा 5th पॉइंट आया था हमारा, सेटिंग द वॉल पेपर, सेटिंग द वॉलपेपर। वॉलपेपर को सेट करने का हमारा 5th पॉइंट है, इसमें हम पढ़ रहे हैं, तो हमें कुछ स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं उसके लिए भी। देखो, कंप्यूटर आपका प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, मैं थ्योरेटिकल आपको समझा रहा हूं, ओके, लेकिन प्रैक्टिकल के साथ में मैं कुछ पॉइंट्स भी आपको करवा रहा हूं, उन पॉइंट्सों को आपको माइंड में रखना है। अगर आप पॉइंट्स को माइंड में नहीं रखेंगे तो आप प्रैक्टिकल में वहां पर कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, प्रैक्टिकल भी तभी होता है जब पॉइंट्स हमारे माइंड में होते हैं कि हमें यहाँ पर जाना है और यहाँ पर क्लिक करना है, स्टेप से करना है, तभी आप कर सकते हैं। अगर आपके माइंड में पॉइंट्स नहीं है, कैसे कैसे आपको मूव कराना है, कैसे कैसे करना है, तो आप कुछ नहीं कर सकते। देखो, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में आपका जैसे कंप्यूटर एक ऐसी मशीन है, इसको आप जैसे आप इंस्ट्रक्शन देते हैं वैसे ही वो समझती है, उसमें खुद का कुछ नहीं होता, 0 IQ। मैंने आपको पढ़ाया है कि उसका जो IQ होता है वो 0 IQ होता है, तो 0 IQ होने की वजह से वो खुद की तो उसमें कुछ वो नहीं होती कैपेसिटी इस बात की समझने की, वो हम जो इंस्ट्रक्शन देते हैं वो उसको फॉलो कर रहा है। यानी कि अगर गलती कर रहे हैं, हम मिस्टेक कर रहे हैं, तो कौन कर रहा है, हम कर रहे हैं, यानी कि यूजर कर रहा है।
जो उसको यूज कर रहा है, इंस्ट्रक्शन दे रहा है, वो कर रहा है, ठीक है, और कोई नहीं करता। कंप्यूटर कभी भी मिस्टेक नहीं करता, ठीक है। तो जो है अब आपको वॉलपेपर सेट करना था, तो कैसे करेंगे, राइट क्लिक एनीवेयर ऑन द ब्लैंक एरिया ऑन द डेस्कटॉप, यानी कि जो ब्लैंक एरिया होता है, डेस्कटॉप है, मैंने ये वाला डेस्कटॉप है हमारे पास में, ये हमने सेलेक्ट कर रखा है, यहाँ पर हमने कहीं भी एक राइट क्लिक कर दिया। राइट क्लिक कौन सा होता है, ये वाला, जो एक तो लेफ्ट वाली होता है, एक राइट वाला, मैंने आपको बताया था। तो राइट क्लिक करेंगे, तो राइट क्लिक करने के बाद में क्या होगा, एक आपका ड्रॉप डाउन लिस्ट अपीयर्स होगी। क्या होगी, ड्रॉप डाउन लिस्ट, क्या बोलते हैं उसको, ड्रॉप डाउन लिस्ट, क्या बोलते हैं, ड्रॉप डाउन लिस्ट, वो अपीयर होगी आपकी। और उसमें जो है आपके पास में क्या क्या लिखा हुआ होगा, व्यू सॉर्ट बाय, व्यू सॉर्ट बाय, रिफ्रेश, और आपका अंडू है नहीं, आपका न्यू, इस टाइप से बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। तो आप व्यू करना चाहते हैं किसी फाइल के बारे में, यानी कि उसमें कितनी केबी का है, उसके बारे में जो भी फाइल देखना चाहते हैं, तो वो सब चीजें आती हैं। सॉर्ट बाय मैंने आपको अभी लास्ट जो चीज समझाई थी, सॉर्ट बाय वाली, जैसे नेम पर आपको नेम के अकॉर्डिंग करना है, यानी कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लगाना है, अकॉर्डिंग टू डेट करना है, अकॉर्डिंग टू साइज करना है, वो सब चीजें आ गई सॉर्ट बाय में। नेक्स्ट चीज है आपकी रिफ्रेश करना। जब आप कंप्यूटर को चलाते हैं तो वो रिफ्रेश भी, जैसे हम लोग रिफ्रेशमेंट मांगते हैं, ऐसी वो भी रिफ्रेश मांगता है, तो उसको आप रिफ्रेश कर सकते हैं वहां से क्लिक करके, और 1 या 2 टाइम रिफ्रेश करने से आपका वो सही हो जाता है थोड़ा सा। ओके, तो उसके बाद में अब आपका जो मेन चीज हमारी चली थी, वॉलपेपर वाली चली थी, तो वॉलपेपर के लिए हम किस पर जाएंगे, ऑप्शन आता है हमारा उसके अंदर पर्सनलाइज, PERSONALIZE, कौन सा ऑप्शन आता है आपका, पर्सनलाइज, ठीक है। तो इस पर्सनलाइज ऑप्शन पे आप जाएंगे, और पर्सनलाइज ऑप्शन में क्या करेंगे, उस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो बॉटम, पर्सनलाइज ऑप्शन एट द बॉटम ऑफ द मेन्यू, उस ड्रॉप डाउन लिस्ट में सबसे नीचे का ऑप्शन होगा, ये सबसे बॉटम वाला, सबसे लास्ट वाला ऑप्शन होगा पर्सनलाइज। तो पर्सनलाइज पे क्लिक करने पर सेटिंग डायलॉग बॉक्स अपीयर पर जाएंगे, इट शोज द पर्सनलाइज विंडो, ठीक है। तो सेटिंग पर जाएंगे उसकी, और सेटिंग पर जाकर जो पर्सनलाइज विंडो है वो दिखाएगा। वो पर्सनलाइज विंडो में क्या करेंगे, बैकग्राउंड ड्रॉप डाउन पे जाएंगे हम, फ्रॉम द बैकग्राउंड ड्रॉप डाउन, चूज एन ऑप्शन और ब्राउज द फोल्डर इन द चूज योर पिक्चर टू पिक अ डेस्कटॉप बैकग्राउंड ऑफ योर चॉइस। यानी कि आप क्या करेंगे, जो आपका ऑप्शन आता है बैकग्राउंड, उसके अंदर, यानी सेटिंग में गए आप, और सेटिंग के अंदर जाने पर आपने क्या करा, बैकग्राउंड पे गए, वहां पे क्या ऑप्शन आएगा आपके पास में, सेटिंग पर जाएंगे, और सेटिंग में आपके पास में ऑप्शन आएगा बैकग्राउंड। अब बैकग्राउंड के लिए आपको वो ब्राउज भी तो कराना पड़ता है भाई, बैकग्राउंड पे तो आपको वॉलपेपर चाहिए, लेकिन बैकग्राउंड पर वॉलपेपर जो चाहिए वो आपको ब्राउज भी तो करना पड़ेगा। ब्राउज कहां से करेंगे, जो जहां पर आपने सेव कर रखा होगा, ठीक है ना। मान लीजिए आपने अपनी पिक को किसी डेस्कटॉप में किसी फाइल में सेव कर रखा है, ठीक है, तो आपको वहां से वो लेनी है, तो आप क्या करेंगे, उसके अंदर ऑप्शन आएगा आपका ब्राउज, क्या कौन सा ऑप्शन आएगा, ब्राउज, BROWSE। इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको फाइल है, मतलब कि डॉक्यूमेंट, डेस्कटॉप, और आपका सी ड्राइव, डी ड्राइव, ई ड्राइव, मतलब कि जो जो आपने ड्राइव बना रखी है, जो फोल्डर बना रखे हैं, मतलब कि जो जो आपका लिमिटेड एरिया है वो आपको आपका सारा दिखाई दे जाएगा। अब उसमें से मान लीजिए आपकी जो फाइल है वो डेस्कटॉप पर पड़ी है, तो डेस्कटॉप पर आप उस पर जाकर क्लिक करेंगे। कहां पर जाकर क्लिक करेंगे, मैं यहां की बजाय यहां ऊपर लिख रहा हूं डेस्कटॉप, कहां पर जाकर क्लिक करेंगे हम, डेस्कटॉप पर। डेस्कटॉप पर फाइल है ना हमारी, और डेस्कटॉप पर किसके नाम से है फाइल, वो मान लीजिए मेरा नाम है ध्रुव, मैंने अपने नाम से वो फाइल सेव कर रखी है, तो डेस्कटॉप पर हम ढूंढेंगे ध्रुव नाम की फाइल, ठीक है। अब ध्रुव नाम की जो फाइल है उस पर जब हम जाके क्लिक करेंगे तो वहां पर अपना देख लेंगे कि उस फाइल में मेरी पिक्चर पड़ी हुई है, उसको फाइंड करेंगे, और उस पिक्चर पर जाकर हम क्या कर देंगे, क्लिक कर देंगे, पिक्चर पर जाएंगे और क्लिक कर देंगे, क्या कर देंगे, क्लिक कर देंगे। और जैसे ही हम क्लिक करेंगे, यानी कि उस फाइल पर जब हम क्लिक करेंगे तो वो फाइल ओपन ब्राउज होकर
वहां से आ जाएगी हमारे पास में, और हम उस पिक्चर को हम वॉलपेपर पर सेट कर देंगे। यानी कि ब्राउज अ फोल्डर इन द चूज योर पिक्चर टू पिक अ डेस्कटॉप बैकग्राउंड ऑफ योर चॉइस। यू मे सेलेक्ट वन मोर देन वन पिक्चर टू क्रिएट अ स्लाइड शो फ्रॉम द चूज अ फिट डाउन। यानी कि एक से ज्यादा भी कर सकते हैं, ये तो एक ही करी है मैंने, एक से ज्यादा अगर आप पिक सेलेक्ट करते हैं तो आप स्लाइड शो भी बना सकते हैं एक तरीके से, ठीक है ना। तो क्या कर सकते हैं वहां पर स्लाइड शो भी बना सकते हैं, यानी कि आप देखते हैं ना वीडियो बनाते हैं, 3-4 फोटो एक साथ ले लिए और उनका कहते हैं एक साथ कॉम्बिनेशन करा और उसको डाल दिया, ठीक है। तो इस टाइप से आप स्लाइड शो भी बना सकते हैं। ओके, तो ये चीज आपकी होती है। द चूजन पिक्चर इज सेट एज द डेस्कटॉप बैकग्राउंड, और फिर लास्ट में हमें किस पर क्लिक करना है, सेट एज डेस्कटॉप बैकग्राउंड। किस पर क्लिक करना है, लास्ट में हमें क्लिक करना है सेट एज डेस्कटॉप, सेट एज डेस्कटॉप बैकग्राउंड। इस पर जाकर क्लिक भी करना है। जब आप सेलेक्ट कर लेंगे जो भी आपकी प्रोसेसिंग है, या आपने जो स्लाइड शो बनाया है, या आपने वॉलपेपर एक सिंगल पिक्चर सेलेक्ट की है, वो आपने ब्राउज करके आप ले आए हैं, उस पर जाने के बाद में, उसे क्लिक करने के बाद में आपको क्या करना है, सेट एज डेस्कटॉप बैकग्राउंड करना है, तभी आपका वो वॉलपेपर पर सेट होगा। ओके, इसके अब आता है आपका, ये आपका क्लियर हो गया है। धन्यवाद।